रिया जी हमारे सामने विराजमान है, फ्रीलांस राइटर, इन्फ्लुएंसर, और इसके बारे में इन्होंने काफ़ी हमको अपना ज्ञान बताया है। सर मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। हाँ जी। सर मेरे को राइटिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ राइटिंग रिसर्च होता है। मैं हंड्रेड्स ऑफ आवर्स उस पर रिसर्च करने में ही लगा देती हूँ, ऑनलाइन देखती हूँ और कोई और चीज़ मिल जाती है रिलेटेड, उस पर पढ़ने लग जाती हूँ। तो आदत भी है, हॉबी भी है, मज़ा भी आता है, तो ये मैं काफ़ी करती हूँ। और रिसेंटली मैं फिल्म्स के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी, तो मुझे एक बहुत फन फैक्ट मिला आपकी एक मूवी के बारे में। दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर आपके साथ भी, सबके साथ भी। इजाजत आज हो? सुबह से आपको और कोई नहीं मिला क्या? हमारे पीछे पड़ी हुई आप। करें सर, शेयर करें। अब आप हमारे मेहमान हैं तो क्या करें, कैसे रोक सकते हैं आपको? लीजिए, कुछ आ गया है। सर मेरा पहले एक सवाल है, ऑडियंस से पूछते हैं। वन वर्ड आंसर, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। कितने आदमी थे? फेमस डायलॉग है सर आपकी मूवी का, ऑडियंस को भी पता है, इंडिया के इतने लोगों को पता है, वर्ल्ड वाइड इतने लोगों को पता है, यहाँ तक कि सर्च इंजिन्स को भी पता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और अब हम कंप्यूटर जी से पूछते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज कैलकुलेट वाया सर्च इंजिन, कितने आदमी थे? ये क्या लिख रहा है? सर्च कर रहे हैं सर। कैलकुलेटर को भी पता है सर सही आंसर क्या है। ये कंप्यूटर बोल रहा है कि दो? जी सर, और मेरी जानकारी में ये ओनली इंडियन मूवी है जिसका ऐसा ईस्टर एग बना हुआ है, उसके डायलॉग का एक हिडन फन फैक्ट बना हुआ है कि आप कैलकुलेटर से पूछे सर्च इंजन पे कि कितने आदमी थे, तो ये करेक्ट आंसर आपको मूवी के डायलॉग से देता है, मैथ से भी। ओके रिया, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर जी भी जानना चाह रहे हैं और हम सब भी जानना चाहते हैं कि आपने कब सोचा कि आपको लेखिका बनना है? सर कॉन्शियसली ऐसा नहीं था कि किसी वन मोमेंट पे आया कि वो आज से लग रहा है राइटर बनना है। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ऐसे वे में बड़ा किया जब वो इनकरेज करते थे कि हम अपने, मैं और मेरी सिस्टर भी हैं, एक एल्डर सिस्टर, कि हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस करें। और वो हमें हमेशा इनकरेज करते थे कि हमारे आइडियाज़ भी उतने ही वैल्यूबल हैं जितने और लोगों के, स्पेशली जो हमसे बड़े हैं उनके भी बराबर हैं। ऐसा नहीं है हम छोटे हैं, हम गलत बोल रहे हैं या हमारे आइडियाज़ इतने वैल्यूबल नहीं है एक्सप्रेशन के। तो ग्रेजुअली ये कॉन्फिडेंस मुझ में आया, तो मैं स्कूल में भी डिबेट्स, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, क्रिएटिव राइटिंग, एलोक्यूशन, इस सब में पार्ट लेना शुरू किया। और ग्रेजुअली मैंने अपने स्कूल न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए लिखना शुरू किया। तो मुझे लगा यार इसमें मज़ा आता है। तब से मैंने सोचा कि ये लिटरेचर या राइटिंग साइड पे ही कुछ करना है। कॉलेज में भी फिर मैंने लिटरेचर ही पढ़ा। उन 3 सालों में सर फाइनल हो गया था। मैंने काफ़ी जर्नलिज्म, मीडिया हाउसेस में इंटर्नशिप्स करी। फिर मैं 2-3 सालों के लिए कॉर्पोरेट साइड पे चली गई। मैंने काम किया, मैनेजमेंट कंसल्टिंग करी 2 साल, मार्केटिंग में काम किया 1 साल, लेकिन मन नहीं भर रहा था। सो साथ-साथ में राइटिंग जारी रखी, फ्रीलांस राइटिंग शुरू ही करी एंड फाइनली 1.5 ईयर बैक आई डिसाइडेड ऑल इन जाने का टाइम है। तो अब मैं फुल टाइम फ्रीलांस राइटर हूँ। वाह, क्या बात। ऑलराइट। हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है दिल्ली में जब वो आई थी, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो देखा जाए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाय, मेरा नाम रिया चोपड़ा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं इंडिपेंडेंट राइटर और कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। घर पे मम्मा पापा हैं, मेरे दादाजी हैं और मेरी सिस्टर भी है। अपनी राइटिंग से रिलेटेड ही मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो जैसे मैं जेनजी, पॉप कल्चर और इंटरनेट के बारे में लिखती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा भी आएगा टू बी अ पार्ट ऑफ केबीसी, जो इतना आइकॉनिक रहा है इंडियन पॉप कल्चर में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं और हम वहाँ कुछ लोगों से पूछेंगे व्हाट दे फील अबाउट कौन बनेगा करोड़पति। अगर आपको चांस मिला केबीसी में जाने का, इतनी धनराशि का, आप क्या करेंगे? 7 करोड़ आगे तो
ये बढ़िया सा 3 BHK 4 BHK फ्लैट, एक लग्जरियस लाइफ और एक बढ़िया सी मालदीव की ट्रिप। आप कौन बनेगा करोड़पति क्यों देखते हो, क्या अच्छा लगता है आपको भाई शो के सबसे बाद? अच्छा तो मुझे अमिताभ बच्चन ही लगता है। दोस्तों ऑस्कर है अमिताभ बच्चन जी, हाँ जी। इसको दोबारा कोई माई का लाल दोस्त नहीं कर सकता। इसमें जो है कि काफी लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है और इसलिए हमें देखने में मजा आता है ये चीज। हाँ जी, यू वर इन दैट हॉट सीट एंड यू हैड टू फोन अ फ्रेंड, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप किसे कॉल करते? My best friend. She's really smart. She's really, even if she's not smart, let her talk to Amitabh Bachchan. इट इज सो कूल दैट कौन बनेगा करोड़पति 25 साल से टीवी पे आ रहा है और अभी तक वो इतना रेलेवेंट है कि हमें इतने सारे लोग मिल रहे हैं जो आज तक ये शो अपनी फैमिलीज के साथ देख रहे हैं और इतनी एक्साइटमेंट से अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच भैया जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको, जगह जगह आप गए और लोगों से पूछा था आपने। ये जितने भी लोगों से आपने ये पूछा, ये सब सही थे कि वो ऐसे ही प्लांट किए हुए थे? सर असली में थे वहाँ पे, मुझे तो बहुत मजा आया बात करने में इन सब लोगों के साथ। ऐसे ही आपने अनचित्ते ही पूछ लिया किसी से? जी सर, आप किसी के पास जाइए जेन्युइन सवाल के साथ, वो काफी अच्छे से आंसर कर भी देते हैं और कैमरा वैमरा होता है, लगता है कुछ कूल चल रहा है। हाँ। और फिर हमने उन्हें कहा कि हम केबीसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं थोड़े से, तो लोगों को, और हमने कहा ये अमिताभ बच्चन जी के सामने मूवी दिखाई जा सकती है। तो लोग इतने ओवर ईगर हो गए थे, इतना एंथुजियाज्म के साथ सबने ना बोला ही नहीं, हम लोग उसके बाद किसी ने, सबने हाँ बोला। और सबकी मेमोरीज हैं सर इस शो के साथ, कौन नहीं देखता इतने सालों से ये जो चल रहा है। एवरीवन वाज विलिंग टू टॉक अबाउट इट। हमारे जो एक्सपर्ट कंप्यूटर जी हैं वो बता रहे हैं कि हालांकि ये एक मॉडर्न ट्रेंड है, लेकिन ब्रेन रॉट शब्द का पहला उल्लेख 1854 में 1854 में हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक वॉल्डन में मिलता है। ये तब से चल रहा है। तो ये क्या एक्चुअली संभव होता है कि नहीं? ये कैसे लिख दिया है कि ब्रेन रॉट? सर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में, ब्रेन में स्पेसिफिकली होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एक तो बहुत क्लियरली आजकल बच्चों में दिखता है, अटेंशन डेफिसिट हो रहा है। हमारा जो एबिलिटी है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा हो नहीं रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन हम इतना तेज़ी से कंटेंट देख पा रहे हैं, कुछ इमीडिएटली अटेंशन ग्रैबिंग ना मिले तो आप बस स्क्रॉल कर सकते हैं। तो सर काफ़ी स्कूल के बच्चों से भी अगर आप टीचर्स से बात करिए, उनके इंटरव्यूज़ पढ़िए, तो उन्हें दिख रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्लास में कॉन्सेंट्रेट करने में, क्योंकि उनका इतना डिजिटल एक्सपोजर हो चुका है कि अटेंशन अब रही ही नहीं है। ये एक चीज़ है। और फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो इन सम वे ब्रेन से रिलेटेड होते ही हैं। जी। तो सर जेन्युइनली इन सम वे इफेक्ट हो रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है तो अगले कुछ सालों में ही क्लियरली पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है। रिसर्च भी जारी है, तो काफ़ी जो राइटर्स का वर्ड है, स्पेशली जो इंटरनेट के बारे में हम लिखते हैं, हम ईगरली अवेट करें कि और मेडिकल स्टडीज़ भी हों जो डायरेक्टली डिजिटल इफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन को स्टडी करना है। जी, ये तो थोड़ा से भयंकर चीज़ हो रही है। लेकिन हमारा जो ये ब्रेन है, ऐसा कहते हैं सबसे बड़ा डेटा बैंक यही है दुनिया भर में। इतना इसके अंदर कैपेसिटी है भरने के लिए, तो फिर भी ब्रेन रॉट। सर अगर हम वो मसल बार बार यूज़ करते रहें, और मैं मसल एक ब्रॉडली यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है मेडिकली तो शायद ये टर्म सही नहीं है, बट हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ये बार बार इंफॉर्मेशन रिकॉल करने का, जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी, जी हाँ जी, वो हम अगर कर पाएँ, अगर ये हम प्रैक्टिस करते रहें तो क्लियरली हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा। इसलिए कहते हैं जब लोग बड़े होते हैं तो उनको वर्ड गेम, सुडोकू, ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करती हैं वो ब्रेन के मसल्स को जीवित रखने के लिए। बट सर ये मसल्स यूज ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एनीथिंग दैट रिक्वायर्स मसल यूज हम तो बस स्क्रॉल पास करें, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। तो सर वो यूज नहीं हो रहे, तो आप जिम भी ना जाओ ज्यादा, आपके मसल्स वीक होते हैं। आप ब्रेन जिम ना करो, आपके मसल्स भी वीक होते हैं। सर वही ब्रेन रॉट है।